नमस्कार, मैं हूं सुकांत मान्ना। पंथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागतम। और आज हम देखेंगे पीयूषम इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है, कौन है ना, मंगलम। इस पाठ्य अंश के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज हम जो चतुर्थ मंगल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चतुर्थ मंगल क्या है ना, यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हम फिर से इस मंत्र को पढ़ेंगे। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो इस मंत्र का अगर हम व्याख्या करना चाहेंगे तो हमें पहले क्या करना होगा ना, इस मंत्र में जहाँ जहाँ संधि युक्त पद है वहाँ हमें क्या करना होगा ना, संधि विच्छेद करना होगा। तो हमें ढूंढना है कहाँ कहाँ संधि युक्त पद है। जैसे यहाँ जो पहला चरण है, यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं, तो यहाँ संधि है। तो समुद्रे अस्तं यहाँ संधि है। तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ दो पद है। कौन कौन ना, एक तो समुद्रे है और दूसरा कौन है ना, अस्तम। समुद्रे और अस्तम, इन दोनों पदों को जब संधि करेंगे तो समुद्रे अस्तम ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ कैसा संधि हुआ ना, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि में क्या होता है ना, पूर्व रूप संधि में एकार के बाद, एक पद के अंत में अगर एकार है और उसके बाद अगर अकार होता है, किसी पद के आदि में पहले अकार होता है, तो क्या होता है ना, उन दोनों के स्थान पर पहले जो वर्ण है मतलब एकार हो जाता है और अकार हट जाता है। लेकिन वहां अकार है, इसको समझाने के लिए एक चिन्ह यहाँ यूज किया जाता है। जैसे यहाँ एस की तरह जो दिख रहा है उसे लुप्त अकार कहते हैं। तो पूर्व रूप संधि में ऐसा होता है। जैसे हमारा यहाँ क्या है न, समुद्रे अस्तम। तो समुद्रे इस शब्द का अंत में, इस पद का अंत में क्या है, एकार है। और अस्तम इस पद का पहले क्या है, अकार। तो समुद्र इस शब्द का अंत में एकार है और अस्तम इस शब्द का पहले अकार है। तो हमारा रूल्स क्या है न, एकार के बाद अगर अकार होगा तो यहाँ समुद्रे शब्द में अंत में एकार है और बाद में अकार है, तो क्या होगा ना, दोनों के स्थान पर एक क्या होगा ना, पहले जो है समुद्र यहाँ जो क्या है यहाँ ना, एकार है, वो ही हो जाएगा। और क्या होगा ना, अकार हट जाएगा, अकार नहीं रहेगा। अकार के स्थान पर एक चिन्ह दिया जाता है एस की तरह, जिसे लुप्त अकार कहते हैं। तो इस तरह समुद्रे प्लस अस्तम, इन दोनों पदों का जब संधि हुआ तब क्या हुआ ना, समुद्रे अस्तम ऐसा पद निकला। तो अभी हम देखेंगे और इस मंत्र में और कहाँ कहाँ संधि है। तो इस मंत्र का जो अंतिम चरण है अर्थात परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इस चरण में भी संधि है। कहाँ है न, उपैति इस शब्द में संधि है। उपैति शब्द में कौन कौन पद है न, उप और एति, इन दोनों का मिलन अर्थात संधि के कारण उपैति ऐसा रूप हो गया। यहाँ कैसा संधि हुआ ना, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है न, अकार के बाद अगर एकार होगा तो दोनों के स्थान पर एक ऐकार हो जाता है। क्या है न, अकार के बाद अगर क्या होगा ना, एकार होगा तो क्या हो जाएगा ना, दोनों के स्थान पर अर्थात अकार और एकार ये दोनों वर्ण हट जाएगा और उन दोनों के स्थान पर क्या होगा ना, ऐकार हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ क्या है, उप। उप का अंत में क्या है, अकार, और बाद में क्या है, एति। एति का पहले क्या है, एकार। तो पहले अकार है और बाद में एकार है, तो क्या होगा ना, इन दोनों वर्णों हट जाएगा, उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। क्या आदेश होगा ना, ऐकार, जिससे उपैति ऐसा रूप बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इस मंत्र का यथा नद्यः, इस मंत्र का अन्वय कैसा होगा। अर्थात अन्वय का मतलब क्या है ना,
मंत्र का अर्थ समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ना हर एक पद को सही ढंग से, सही क्रम से सजाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत आसानी से अर्थ समझ में आए। तो हम इस मंत्र का अगर अन्वय करेंगे तो क्या निकलेगा ना, यथा नद्यः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः सन् तम दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। हम फिर से पढ़ेंगे, क्या है ना, यथा नद्यः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा एव विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः सन् तम दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। अभी हम क्या करेंगे ना, इस मंत्र में हर एक पद का अर्थ जानेंगे, क्योंकि अर्थ जाने बिना हम इस मंत्र का अर्थ क्या है ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस मंत्र में उपयुक्त सारे पद का हम अर्थ जानने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पहले शब्द है यथा, ये एक अव्ययी है, इसका अर्थ क्या ना, जैसे। यथा शब्द का अर्थ क्या है ना, जैसे। नद्यः, नद्यः ये शब्द नदी शब्द का रूप है। नदी शब्द का प्रथमा विभक्त में बहुवचन में नद्यः ऐसा रूप होता है। नदी नद्यो नद्यः। तो नदी शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है ना, नदियां। बहुवचन में है इसलिए नदियां। तो यथा नदियां अर्थात जैसे नदियां। स्यन्दमानाः, स्यन्दमानाः इस शब्द का अर्थ क्या है ना, बहती हुई। तो स्यन्दमाना ये शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लता शब्द का रूप होता है बहुवचन में लता लते लताः, वैसे ही स्यन्दमाना शब्द का भी रूप होता है स्यन्दमाना स्यन्दमाने स्यन्दमानाः। तो स्यन्दमाना इस शब्द का अर्थ क्या है न, बहती हुई, अर्थात प्रवहन्त्यः अर्थात प्रवाहित हो रही है ऐसी नदी। तो इसका अर्थ क्या हुआ ना, जैसे नदियां बहती हुई, ऐसा अर्थ अभी तक निकला। इसके बाद पद क्या है ना, नाम रूपे। नाम रूप ये शब्द है। तो नाम और रूप, अपना नाम और रूप अर्थात स्वरूप। नाम और स्वरूप ये कर्म कारक है यहाँ, इसलिए द्वितीया विभक्ति हुआ, और द्विवचन में है इसलिए नाम रूपे। जैसे फलम इस शब्द का द्वितीया में रूप कैसा होता है, फलम फले। इस तरह नाम रूप ये शब्द है, इसका द्वितीया में द्विवचन में रूप कैसा होगा न, नाम रूपम नाम रूपे। फलम फले नाम रूपम नाम रूपे। इसका अर्थ क्या है न, नाम अपना नाम और रूप अर्थात स्वरूप। तो विहाय, विहाय ये क्या है ना, क्रियापद है। विहाय इस शब्द का अर्थ क्या है ना, छोड़कर। क्या छोड़कर ना, नाम रूपे विहाय अर्थात नाम और अपना स्वरूप छोड़कर, त्याग कर। विहाय यहाँ क्या है ना, वि ये उपसर्ग है और हा ये धातु है जिसका अर्थ है त्याग करना। वहा त्यागे ऐसे एक धातु होता है। उसके बाद क्या है ना, ल्यप एक प्रत्यय होता है जिससे विहाय ऐसा रूप बनता है। तो विहाय इस शब्द का अर्थ क्या है ना, छोड़कर। तो क्या है अभी तक क्या निकला ना, यथा नद्यः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय अर्थात जैसे नदियां बहती हुई अपना नाम और स्वरूप छोड़कर, क्या न, समुद्रे अर्थात समुद्र ये क्या है ना, समुद्र ये शब्द है। जैसे राम शब्द का सप्तमी में एक वचन में क्या रूप होता है, रामे, वैसे ही समुद्र शब्द का सप्तमी का एक वचन में रूप कैसा होता है न, समुद्रे। समुद्र शब्द अर्थ क्या है ना, समुद्र। तो समुद्रे अर्थात समुद्र में। तो समुद्र में क्या है ना, अस्तं गच्छन्ति। अस्तं ये अस्त शब्द का द्वितीया में रूप है, कर्म है इसलिए यहाँ द्वितीया हुआ। तो अस्त शब्द का द्वितीया का एक वचन में अस्तम ऐसा रूप होता है। अस्तं गच्छन्ति, गच्छन्ति ये एक भी क्रियापद है। तो इसका अर्थ क्या है ना, विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र में विलीन हो जाती है कौन, नदियां। बहती हुई नदियां जैसे समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसा अर्थ हुआ। इसके बाद क्या है ना, तथा ये भी एक अव्ययी है। इसका अर्थ क्या है ना, वैसे ही, जैसे वैसे। पहले हम यथा इस शब्द का उपयोग किए हैं इस मंत्र में, उसका अर्थ है जैसे। तथा इस शब्द का अर्थ क्या है ना, वैसे। जैसे वैसे ये दोनों एक साथ चलता है,
इसलिए पहले जैसे शब्द का उपयोग होता है तो बाद में वैसे शब्द का भी उपयोग होता है, इसलिए यहां तथा शब्द का उपयोग हुआ। तो वैसे क्या न विद्वान, विद्वान या क्या है ना, विद्वत शब्द का प्रथमा में रूप होता है विद्वान। इसका अर्थ क्या है ना, जो विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष। हाँ, नाम रूपात, तो नाम और रूप से, अपना स्वरूप से विमुक्तः सन, विमुक्तः या क्या है ना, विपूर्वक, यहाँ क्तांत क्ता प्रत्ययांत शब्द है यहाँ, जिसका अर्थ है विमुक्त होकर। हाँ, ये जैसे समुद्र बहती हुई नदियां अपना नाम और स्वरूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान अपना नाम और स्वरूप से विमुक्तः सन अर्थात विमुक्त होकर क्या करता है न, तम, तत् शब्द का द्वितीय में रूप है तम, पुल्लिंग में तम, उस दिव्यम अर्थात दिव्य, परात परम अर्थात पर से भी पर अर्थात परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, पुरुषम पुरुष को अर्थात परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है। कौन? विद्वान। उपैति यहाँ क्या है, ये क्रियापद है, उप ये उपसर्ग है, और ईण एक धातु होता है जिसका एक एति ऐसा रूप होता है, तो उप प्लस एति ऐसा संधि करके उपैति ऐसा रूप होता है, जिसका अर्थ है प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है न, पुरुषम। ये पुरुष इस शब्द का द्वितीय में रूप है पुरुषम। जैसे राम शब्द का द्वितीय में रूप होता है रामम, वैसे ही पुरुष इस शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप होता है पुरुषम, अर्थात पुरुष को क्या, उपैति मतलब प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है न, विद्वान। कौन न, विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष। कैसे न, अपना नाम और रूप से विमुक्त होकर, नाम रूपात विमुक्तः सन अर्थात अपना जो नाम है, अपना जो स्वरूप है, इस सब को छोड़कर, उससे मुक्त होकर क्या होता है ना, अपना परम पुरुष को अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। ये है इस मंत्र का हर एक शब्द का अर्थ। अभी हम देखेंगे इस मंत्र का अर्थ, सरलार्थ क्या हो गया। तो हम देखेंगे कि जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति है यानी ज्ञानी पुरुष है, वो भी अपना अपना नाम और स्वरूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठतम पुरुष को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह है इस मंत्र का सरलार्थ। और अभी हम देखेंगे इस मंत्र से आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं जो इस मंत्र का, ये जो मंत्र है, ये मंत्र किस उपनिषद में है? तो इसका उत्तर क्या होगा ना, मुंडको उपनिषद में है। तो मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया, किस वेद का उपनिषद है, ये हम पहले देख चुके हैं। ये अथर्व वेद का उपनिषद है, ये हम देख चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे इस मंत्र से कैसा प्रश्न हो सकता है। तो आपको एक पद से उत्तर देना पड़ता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप एक पद से उत्तर दीजिए। एक पद ने उत्तरतः मतलब एक पद से आप उत्तर दीजिए। जैसे काहा नाम रूपम च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। काहा मतलब कौन, नाम और रूप विहाय छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति अर्थात विलीन हो जाती है। कौन अपना नाम और स्वरूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ना, नद्यः अर्थात नदियां। कौन समुद्र में विलीन हो जाती है ना, नदियां। अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में कौन विलीन हो जाती है ना, नदियां। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ना, नद्यः। इस तरह आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न नाम रूपात् विमुक्तः विद्वान किम उपैति। इसका अर्थ क्या है, नाम और रूप से विमुक्त होकर, मुक्त होकर विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति ज्ञानी पुरुष, ओ किम उपैति किसको प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, परम पुरुषम अर्थात परमात्मा को, पर श्रेष्ठतम पुरुष को प्राप्त करता है। कौन ना, विद्वान। कैसे ना, नाम रूपात विमुक्त सन, नाम अपना नाम और रूप से विमुक्त होकर विद्वान किसको प्राप्त करता है ना, उस परम पुरुष को, श्रेष्ठतम पुरुष को प्राप्त करता है। ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहा परात् परम पुरुषम उपैति, मतलब कौन उस परम श्रेष्ठतम पुरुष को प्राप्त करता है। कौन
ना विद्वान, कैसे विद्वान है? जो नाम और रूप को छोड़ दिया, जो अपना नाम रूपाद विमुक्तः पुरुषः अथवा नाम रूपाद विमुक्तः विद्वान, जो विद्वान नाम और अपना स्वरूप से विमुक्त हो गया है, वही उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का अर्थ क्या है? कहा परात् परम पुरुषम उपैति, कौन श्रेष्ठतम पुरुष मतलब परमात्मा को प्राप्त करता है? जो अपना नाम और स्वरूप से मुक्त हो गया है, ऐसा विद्वान उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। नाम रूपात् विमुक्तः विद्वान तम परात् परम पुरुषम उपैति। तो ऐसे ही आपको पूछ सकता है कि नद्यः किम विहाय समुद्रमस्तम गच्छन्ति, मतलब नदियां किसको छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, नाम रूपे, अपना नाम या अपना स्वरूप, इन दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। तो प्रश्न क्या है? नद्यः मतलब नदियां, किम विहाय किसको छोड़कर, समुद्र में अस्तम गच्छन्ति समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो क्या ना, नाम और रूप। तो वैसे ही आपको मंत्र का एक अंश दिया जाएगा। एक मंत्र में 4 चरण होता है हर एक मंत्र में, तो एक चरण दिया जाएगा जहां अवशिष्ट आपको लिखना होगा। जैसे यथा नद्यः स्यन्दमाना, बाद में क्या है आपको लिखना है। तो क्या है न, समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे। तो इसका उत्तर क्या होगा? समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। इस तरह परात् परम पुरुषम उपैति, इसके बाद क्या है ना, दिव्यम, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो बाद में क्या है ना, दिव्यम। तो इसको आपको लिखना है। तो इसलिए आपको सभी मंत्र का कंठस्थ करना आपको पड़ेगा, हर एक मंत्र को कंठस्थ करना होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है बताइए। जैसे स्यन्दमानाः, स्यन्दमानाः इस शब्द का अर्थ क्या है न, बहती हुई, या फिर प्रवहन्त्यः, संस्कृत में बोलना है तो प्रवहन्त्यः, इसका अर्थ क्या है ना, प्रवहन्त्यः अर्थात जो बहती हुई है। इस तरह विहाय इस शब्द का अर्थ क्या है ना, छोड़कर, त्यक्त्वा। विहाय इस शब्द का अर्थ क्या है, त्यक्त्वा। तो इस तरह कभी कभी आपको प्रकृति और प्रत्यय भी निर्णय करना पड़ता है। जैसे विहाय, इसमें कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है। तो क्या है ना, वी ये उपसर्ग है, हा ये धातु है, और ल्यप ये प्रत्यय है। प्रश्न बहुत आसान होगा। गच्छन्ति में कौन सा प्रकृति है, कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है ना, ये गम धातु है, और झी ये तिंग प्रत्यय है। गम प्लस झी। इस तरह कभी कभी आपको परीक्षा में संधि विच्छेद भी करना पड़ता है। संधि युक्त पद दिया जाएगा, उसमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे समुद्रे अस्ति, समुद्रे अस्ति, जैसे समुद्रे अस्तम, वहां संधि हुआ हम देखे हैं इससे पहले। वैसे ही समुद्रे अस्ति, यहाँ भी क्या है न, समुद्रे प्लस अस्ति, इन दोनों पदों का संधि के कारण समुद्रे अस्ति ऐसा हो गया। तो समुद्रे अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ना, समुद्रे अस्ति। इस तरह उपैति, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा ना, उपएति। इन दोनों का संधि के कारण उपैति ऐसा हो गया, उप प्लस एति। कभी कभी परीक्षा में हर एक जहाँ जहाँ पद में समास होता है वहाँ कौन सा समास है ऐसा भी पूछता है। जैसे नाम रूपे, इस मंत्र में नाम रूपे ऐसा पद है, इसका अर्थ क्या है, नाम और स्वरूप। तो यहाँ कौन सा समास है? तो क्या उत्तर क्या होगा ना, यहाँ द्वंद्व समास है। जिसका विग्रह है नाम च रूपम च, अर्थात नाम और रूप, स्वरूप। कौन सा समास है ना, द्वंद्व समास है। इस तरह परम पुरुषः, यहाँ कौन सा समास है ना, यहाँ कर्मधारय नाम से एक समास होता है, वो समास है। परमः च असौ पुरुष, माने जो पुरुष परम है, माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष। तो यहाँ कौन सा समास है ना, कर्मधारयः समासः। ऐसे ही आपको बहुत आसान छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से दोबारा देखेंगे तो आप बहुत आसानी से हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।